उत्प्रेरक आईएएस ऑडियो रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशन। अफगानिस्तान को प्राचीन व मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में एरियाना व मध्यकाल में खुरासान के नाम से। अफगानिस्तान की सरकारी भाषा कौन सी है? पाश्तो। बुद्ध की प्राचीन मूर्तियों के लिए अफगानिस्तान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बामियान। विश्व का सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन कहाँ होता है? अफगानिस्तान। भारत व अफगानिस्तान के मध्य हवाई आर्थिक गलियारा किन दो शहरों के मध्य से प्रारंभ की गई? काबुल से मुंबई के मध्य। अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से बना बांध कौन सा है? सलमा बांध। हिमालय की तीनों श्रेणियां वृहद, मध्य व शिवालिक किस देश में मिलती हैं? नेपाल। नेपाल का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन है? राजधानी काठमांडू और विराटनगर। 1816 में ब्रिटेन व नेपाल के मध्य कौन सी संधि हुई थी? सुंगौली की संधि। नेपाल अपना संविधान दिवस कब से मना रहा है? 20 सितंबर 2015 से। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? भूटान। भारत की सेना भूटान की सुरक्षा कब से कर रहा है? 1974 से। प्रारंभ में यह 2 वर्ष के लिए था, लेकिन उसके बाद 1976 से निरंतर कर रहा है। भारत के सहयोग से कौन सी जल विद्युत परियोजना भूटान में विकसित की गई है? चोखा, करछू व ताला जल विद्युत परियोजना। भारत सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। सुंदरवन कहाँ की विशेषता है? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित मैंग्रोव वन है। पूरा बांग्लादेश गंगा व ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र पर ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। बाघ कहाँ की विशेषता है? बाघ सुंदर वनों की विशेषता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? जमुना। गंगा व जमुना की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? पद्मा। नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? बांग्लादेश में। जूट के उत्पादन के लिए बांग्लादेश का कौन सा औद्योगिक शहर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? नारायणगंज। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चटगांव। बांग्लादेश का नदी पत्तन कौन सा है? नारायणगंज। बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा कब मिला? 1972 में। बांग्लादेश की आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाने वाला नेता कौन था? शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय सेना का साथ देने वाली स्थानीय सेना कौन थी? मुक्ति वाहिनी। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत ने कौन सा युद्ध लड़ा? 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा भूमि समझौता किया? 100वें संविधान संशोधन द्वारा। किस जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? पाक जल संधि। भारत में रामेश्वरम के निकट स्थित धनुषकोडी और श्रीलंका के तलैया मन्नान के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की रेखा किस नाम से जानी जाती है? राम सेतु या आदम का पुल। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका की मुख्य भूमि से किसके द्वारा जुड़ा है? एलिफेंट दर्रा द्वारा। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका में। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पेडुरु तलागला। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? महावेली गंगा। चाय का निर्यात सबसे ज़्यादा कौन करता है? श्रीलंका। चाय का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा कौन करता है? भारत। श्रीलंका का प्रमुख बंदरगाह कौन है?
जाफना। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका 1948 में डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करने के बाद 24 वर्षों तक डोमिनियन स्टेट रहा। बाद में 1972 में गणतंत्र राष्ट्र हुआ। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। मालदीव भारत के मीनकाय द्वीप से किस चैनल द्वारा अलग होता है? 8 डिग्री चैनल। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान के अंतर्गत कितने देश आते हैं? 10 देश। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। म्यांमार भारत से कब अलग हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत व वर्मा के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? अराकान योमा पर्वत। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कहाँ भेज दिया गया था? रंगून, म्यांमार में। म्यांमार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हका काबो राजी म्यांमार की सर्वोच्च चोटी है। म्यांमार की 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? इरावदी व साल्विन नदी। इन दोनों नदियों के मध्य कौन सा पठार स्थित है? सान का पठार। म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहते हैं? इरावदी नदी को। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? म्यांमार को। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड। बौद्ध धर्म प्रधान होने के बावजूद थाईलैंड पर किस धर्म का सांस्कृतिक रूप से प्रभाव देखने को मिलता है? हिंदू धर्म का। थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? गरुड़ है, जो कि भगवान विष्णु की सवारी मानी जाती है। थाईलैंड का प्रमुख राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? रामायण। स्वर्णिम त्रिभुज किस लिए प्रसिद्ध है? साल्विन नदी के पूर्व में स्थित स्वर्णिम त्रिभुज अफीम की कृषि व ड्रग्स तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड व लाओस आता है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। इसे भारतीय राजा सूर्यवर्मन ने बनवाया था। दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब व गंगा किसे कहते हैं? मेकांग नदी को। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मेकांग नदी। मेकांग नदी किन देशों के सीमा से होकर बहती है? लाओस म्यांमार, लाओस थाईलैंड तथा लाओस व कंबोडिया के। मलेशिया किस प्रायद्वीप पर स्थित है? मलाया प्रायद्वीप पर। सिंगापुर व सुमात्रा द्वीप के मध्य सकरा मार्ग क्या कहलाता है? मलक्का। सिंगापुर की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? मलक्का जलसंधि से होने वाला व्यापार। सिंगापुर को पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। पूर्वी द्वीप समूह किसे कहते हैं? इंडोनेशिया को। मसाला द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? इंडोनेशिया। कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित होने के बावजूद आसियान देशों में नहीं आता है? तिमोर लेस्ते। चाइना ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? 1959 में। चीन का सबसे बड़ा पत्तन कौन है? संघाई। चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? संघाई। जापान को अन्य किन नामों से जाना जाता है? निप्पन, सूर्योदय का देश, सुकुमार, फूलों का देश व पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। होkkaido और होन्शु द्वीप किस जल संधि द्वारा अलग होते हैं? सुगारू जल संधि द्वारा। जापान में किन 2 द्वीपों को जोड़ने के लिए समुद्र के भीतर बुलेट ट्रेन के परिवहन की व्यवस्था बनाई गई है? होkkaido और होन्शु द्वीप के मध्य। मत्स्य उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना। इसके बाद जापान है। जापान में किन 2 जलधाराओं के मिलने से मछली उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु विकसित होती है? ओया सिवो ठंडी जलधारा व क्यूरो सिवो गर्म जलधारा।